नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक हूँ। जब खान साहब ने ये 50 लाख घरों का कहा था जी, तो मेरा ताल्लुक चूँकि रियल स्टेट से है, मैं हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाता हूँ, तो मैंने उनसे कहा था कि शायद आपको पता भी नहीं कि 50 लाख घर कितने होते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर लाहौर की आबादी जो है वो 1 करोड़ हो और उसमें हर घर में जो है वो 5 लोग रहते हों तो टोटल लाहौर में 20 लाख घर है। तो आप जो है वो 3 लाहौर बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल में उनका नारा था। ये तो जो आज देखें, आज जो तरीके इंसाफ के साथ लोग हैं, इसका जवाब तो उनको देना ना कि वो 50 लाख वो 50 लाख घर कहाँ गए। लेकिन खान साहब का जवाब क्या था? ये जो आपने 50 लाख, क्योंकि वो आपको भी पिच करते थे ना कि देखिए अलीम खान है, वो उनका रियल स्टेट का इतना मुझे तो खान साहब ने 6 महीने बाद ही जेल में डाल दिया था। तो जो उनके स्टॉलवर्ट्स थे, जो उनके लिए मिस्टर डूअर्स थे, वो अभी भी बाहर हैं। और मैं हर दफ़ा वो प्रोग्राम में कहता होता हूँ कि कम से कम बुज़दार साहब को एक दफ़ा पकड़ के पूछना तो चाहिए कि भाई वो जो पैसे जाते थे वो कहाँ जाते थे, वो किनके बिहाफ पे इकट्ठे करते थे। क्योंकि मेरा ख्याल है कि बुज़दार साहब एक कोरियर के तौर पे भी काम कर रहे थे, तो अपने लिए फ्रंटमैन थे। जी, फ्रंटमैन तो थे ही थे, लेकिन साथ कोरियर भी थे। अच्छा। कुछ सामान उठा के जो कोरियर कंपनी करती हैं वो भी करते थे, तो पार्सल जो है वो पहुंचाते भी थे आगे। अच्छा, ये किसके फ्रंटमैन थे? जी, ये मेरे ख्याल में तो जी ये खान साहब के घर से शुरू होता था ये सिलसिला। उनकी अहलिया की आप बात? जी, मैं उन्हीं की अहलिया की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर इसमें जो फरा गोगी साहिबा हैं वो भी शामिल थी। वो भी शायद मेरे ख्याल में दरमियान में शायद कोरियर थी या दरमियान में अपना हिस्सा रहते थे। ये सारे जो ना हिस्से बाय हिस्सा जा रहा था ऊपर तक, और इसमें बहुत सारे लोग थे। देखिए, बहुत ये बड़ा दावा है, और मतलब आप तो अदरवाइज ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी करप्ट थे, उन्हें सारा सब कुछ पता था, लेकिन मैंने इस सारे काम में से ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब खुद जाती तौर पे करप्ट थे। आप अभी भी समझते हैं? मुझे ये पता है कि उनको इस बात का पता था, क्योंकि उनको तमाम एजेंसियां बता रही थी। और उनको जब उस वक्त के ISI चीफ ने, जो आजकल आर्मी चीफ हैं, जब उन्होंने जाके ये बात उनको बताई थी कि आपके घर में ये जो सामान है ये लाया गया है, ये रिश्वत का माल है जो आपके घर में इस वक्त मौजूद है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने बजाय इसके कि अपने घर में जाके चेक करते, उन्होंने जो उस वक्त के ISI चीफ है उनको बदल दिया। खान साहब को इस बात का इल्म था। ये नहीं हो सकता कि सारी पाकिस्तान की एजेंसियां, उसमें स्पेशल ब्रांच होती है, उसमें MI होती है, उसमें ISI होती है, वो सारे के सारे खान साहब को ना बताते हों। लेकिन खान साहब ने उसको ना सिर्फ फैसिलिटेट किया, बल्कि उसके ऊपर जो है वो अपनी आंख बंद रखी और मुंह जो है वो फेर लिया। तो सरफे नजर क्यों, अगर आप अभी भी ये समझते हैं कि वो जाती तौर पर करप्ट नहीं है, सरफे नजर फिर क्यों किया? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मेरे ख्याल में खान साहब जो थे वो शायद वो कैप्चर हो चुके थे मेंटली तौर पे अपने घर वालों के हाथ। और मेरे ख्याल में उनके जो जितने भी डिसीजंस थे 2018 के बाद, जब से उनकी शादी हुई थी, उसके बाद उन डिसीजंस में उनका अमल दखल कम था और किसी और का अमल दखल ज़्यादा था। जो चीज़ें भी थी वो डायरेक्ट हो गई थी, और इमरान खान साहब जो है वो उसमें से सवाए अपनी नज़र किसी और साइड पे करने के वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब ये क्या रूहानी तौर पे उनके साथ हो रहा था या अमली तौर पे हो रहा था या वो कंसेंट के साथ कर रहे थे, इसका जवाब तो अल्लाह मियाँ को पता होगा या खान साहब को पता होगा। रूहानी तौर पर मतलब कैसे? मतलब वो अमलियात तो थे ना वहाँ पे। अब अमलियात किस लेवल तक के थे मुझे नहीं पता, किस लेवल तक के थे, लेकिन अमलियात तो थे।